Hello students, so in this video I'm going to solve all the previous year questions of chapter vector. So this is your first question. Find all the vectors of magnitude 3 root 3 which are collinear to I cap plus j cap plus k cap. So you are to tell one new vector whose magnitude is मतलब उसकी length, the length of vector is 3 root 3. If we will see this vector I cap plus j cap plus k cap, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो इसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर कॉम्पोनेंट ऑफ आई स्क्वायर कॉम्पोनेंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कॉम्पोनेंट ऑफ के स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास आ गया रूट थ्री। ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ है, जिसका मैग्नीट्यूड है थ्री रूट थ्री। तो हम जस्ट एक रैंडम, मुझे पता है कि अगर मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो डेफिनेटली मुझे वो लेंथ मिल जाएगी थ्री रूट थ्री। ठीक है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर, इट बिकम्स रूट 27। तो 27 स्क्वायर रूट इज थ्री रूट थ्री। राइट, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इट इज आस्क्ड इन 2 marks। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 इज आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i minus 2j plus 6k, फाइंड द वैल्यू ऑफ r क्रॉस j डॉट r क्रॉस k माइनस 12। तो देखिए सबसे पहले हम r क्रॉस j निकालेंगे, तो ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। इसमें r के कंपोनेंट्स हैं 3 माइनस 2 6 और j के कंपोनेंट्स क्या होंगे 0 1 0। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। So we have r cross j is minus 6i plus 3k. Similarly, we will find r cross k. So I am finding here r cross k, r cross k. So it becomes I cap, j cap, k cap. कंपोनेंट्स ऑफ आर 3 2 6 और के कंपोनेंट्स हो जाएंगे 0 0 1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आई कैप कॉमन माइनस टू माइनस जे कैप, इट बिकम्स थ्री एंड के कैप विल बी जीरो। राइट, तो हमें हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ गए हैं। तो अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब इस वेक्टर की और इस वेक्टर की हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आर क्रॉस जे डॉट आर क्रॉस के, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 12। मतलब एक काइंड ऑफ हमें एक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट में आई का कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा आई के कंपोनेंट से, प्लस जे का कंपोनेंट इधर जीरो है और उधर माइनस थ्री था, और इधर के का कंपोनेंट है थ्री और दूसरे वेक्टर में के का कंपोनेंट है जीरो। तो आप देखेंगे, और माइनस 12 एज इट इज, तो आप देखेंगे कि 12 माइनस 12 विल बी जीरो। तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, कि सॉरी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसका आंसर है जीरो। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि वो जो इनिशियल पॉइंट है उनका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 5/4 ए बी वेक्टर एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। So whatever we have given we will write here AC vector equals to 5/4 AB vector। तो हमने कुछ भी नहीं करना, AC वेक्टर का मतलब है C वेक्टर माइनस A वेक्टर, और AB वेक्टर का मतलब होता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर, बिकॉज वी हैव गिवन द पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम C वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो C वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस 5/4 B वेक्टर माइनस 5/4 A वेक्टर। So it becomes 5/4 b vector. After taking LCM, you will get minus a vector upon 4. तो हमने c vector को express कर दिया in terms of a vector and b vector. Next question number 4, we have given the magnitude of a vector is a, this mean magnitude. Find the value of magnitude of a cross I square plus magnitude of a cross j square plus magnitude of a cross k square। तो हम यहाँ पे सिंपली अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का देखें फॉर्मूला, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और हमारे पास हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, या मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे पास तीन एंगल्स होंगे तो मैं अल्फा ले लेती हूँ। राइट, तो अगर हम ए क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड ले लें, तो अब मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा। तो उसी तरह हमें अब ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो स्क्वायर की फॉर्म में देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप स्केयर साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ जे स्केयर साइन स्केयर बीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट होती तो हमारा एंगल बन जाता
कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर गामा। तो आप देखिए मैग्नीट्यूड आइडेंटिटी, ये सॉरी आई कैप जे कैप और के कैप तो हमारे यूनिट वेक्टर है, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है मैं इसको क्या लिख दूंगी ए स्क्वायर, और बिल्कुल ए स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, राइट। देन so after taking common we are getting a square into sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वी नो दैट कि जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं उनका जो सम ऑफ स्केयर है cos स्केयर अल्फा प्लस cos स्केयर बीटा प्लस cos स्केयर गामा इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये मैं अब ये जो डीसी है ना इसका रिजल्ट मैं यूज करूंगी, तो हम साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो इट बिकम्स 3, नेगेटिव साइन इज कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जिसको हम लिख देंगे 1, क्योंकि इनका जो सम ऑफ स्क्वायर है वो 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर। Let's do question number 5. Now question number 6. Magnitude of A is 2, magnitude of B is 3, A dot B is 4. What is the value of A, magnitude of A plus 2B? तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसका स्केयर कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्केयर का मतलब होता है ए डॉट ए का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो इसको हमें सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब शॉर्ट में कर दूंगी ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 4b स्क्वायर और प्लस 2ab मीन्स की 4a डॉट बी। तो हर वैल्यू हमें गिवन है, ए स्क्वायर हो जाएगा 4, बी मैग्नीट्यूड यहाँ से 4 आप बाहर निकाल लोगे, बी का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए डॉट बी भी हमें 4 दिया हुआ है, तो 4 प्लस 36 प्लस 16, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। तो 56 को हम फर्दर लिख देंगे a plus 2b मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 56, जो कि किसके इक्वल होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, वो देख लो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन, ए वेक्टर इज गिवन 3i plus xj, b वेक्टर इज 2i plus j plus yk are mutually perpendicular vectors if magnitude of a equals to magnitude of b, what is the value of y? तो अगर तो हमारे वेक्टर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनका मतलब होता है कि उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी 0। तो हम यहाँ पे सिंपली पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इधर k का कंपोनेंट 0 है, तो 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -6। हाउएवर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड होगा 4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो हो जाएगी 36 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 45 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 40, देन वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2√10। तो y की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, हाउएवर x की एक ही वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई ऐसा वेक्टर बताइए जो दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है, तो मींस हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है एन कैप यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ। तो वो वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसको लिख लेंगे लेट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सी वेक्टर हमें मिल जाएगा ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो पहले तो हम वो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब हमें वो वेक्टर मिल जाएगा तो उसका हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब हम उस वेक्टर की लेंथ को 1 बना देंगे, और 1 बनाने के बाद फिर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। देखिए मैंने वो वेक्टर फाइंड आउट कर लिया जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी थी ए और बी की। तो जब भी आपको ये दिया हो कि एक सिंगल वेक्टर फाइंड आउट करो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, तो हम ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मैंने ये सिंपली सॉल्व कर दिया है। उसके बाद अब हमें इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर।
तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा, इसकी लेंथ से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1 + 4 + 4 ये बन जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 3। तो अब ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो वो क्या कह रहा था कि एक वेक्टर ऐसा फाइंड करो जिसकी लेंथ होगी 6। तो हम लिखेंगे वेक्टर हैविंग लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड 6 इज, तो हम 6 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन you will get your answer. Now question number 8. So the question number 8 is very very important question. So in this question you have to prove that a cross b square equals to वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के। तो देखो जैसे अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए क्रॉस बी विल बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, राइट। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इट विल बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मुझे स्केयर चाहिए, तो स्केयर तो हम ऐसे वेक्टर का करते नहीं है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है। ऐसे अगर आप डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा के मैग्नीट्यूड्स का मतलब ये होता है कि जो उनकी रेंज है दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब आंसर 0 से 1 के बीच में होंगे। नेगेटिव वाले अब नेगेटिव क्वाड्रेंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए क्रॉस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डबल हो गया यहाँ पे, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर है तो मुझे मॉडुलस डालने की भी जरूरत नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड डालने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे ना इन दोनों को ऐड ऑन करना है, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 को क्या करना है, ऐड। तो हम ऐड करते हैं। तो हमने इनको ऐड किया, तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर दिया, राइट को राइट से ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करोगे ना तो आप देखोगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम 1 लिख देंगे। तो जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। अब अगर आप ये क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आप ये डॉट प्रोडक्ट को लेफ्ट में लेके जाओगे तो आपके पास यही सेम रिजल्ट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको प्रूव करना भी आ सकता है। और सेकंड थिंग कि आपको बेटा ये रिजल्ट याद रखना है कि क्रॉस का स्क्वायर करोगे और अगर डॉट का स्क्वायर करोगे मैग्नीट्यूड्स लेके, और उनको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। पता है क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट गिवन हुई है और सिंगल मैग्नीट्यूड्स गिवन है तो क्रॉस का स्क्वायर निकालो, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के हम अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए बी सी आर नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स such that a dot b equals to a dot c, so what is the angle between a vector and b minus c vector। तो देखिए आपको जो गिवन है ना आप उसको ही लेके चल दीजिए। तो a डॉट b इक्वल्स टू a डॉट c। अब मैं कुछ कर तो सकती नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊंगी क्योंकि मुझे कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही। डॉट प्रोडक्ट का अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा और कॉस थीटा अलग अलग आ जाएंगे, यू विल गेट नथिंग, राइट। तो ये 0 हो गया। तो आप अगर डॉट प्रोडक्ट ए कॉमन ले लेते हो तो बी माइनस सी। तो अगर दो वेक्टर्स की, मतलब एक ये वेक्टर 1 हो गया, ये वेक्टर 2 है, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी माइनस सी वेक्टर के। तो इसका मतलब जो हमारा उसने एंगल पूछा है थीटा विल बी π/2, राइट, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन फाइंड एक्स सच दैट अल्फा इज गिवन बीटा इज गिवन दीज आर द कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे विच इज इक्वल टू सम लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट कंपैरिजन करना है। इस तरह से लिख के मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, लैम्डा और बी वेक्टर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो अब हम इसको ना कंपेयर ही करेंगे, कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर का कॉफिशिएंट ये सारा हो गया, मतलब x माइनस 2 किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू 3 + 2x के। और उधर बी वेक्टर में आपके पास है 1, और 1 किसके इक्वल है, -2b। मतलब इस तरह से, मतलब बी नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास ना लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2 3 + 2x। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। दोबारा से सुन लो,
कोलिनियर मतलब अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा भी कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है? इक्वेट करने हैं कोफिशिएंट ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के बी वेक्टर के साथ, राइट। तो यहाँ आंसर है x इक्वल्स टू 1/4।